मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में सियाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग 27 सियाह हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सियाहों में ज्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियाहों पर हमले की मजम्मत। नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुख्तसर कर दिया। आज रात वापसी मुतवक्के। हमले के बाद हिंदुस्तानी मीडिया का रवायती झूठा प्रोपेगेंडा शुरू। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाता रहा है। माजी में भी भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब हुआ। मोदी ने कश्मीर में मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी ने अंदरूनी हालात से नजरें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचाया। मोदी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा कर सकता है। दिफाई माहिरीन। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर कई सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? मारे जाने वाले नाम निहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमला और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। भारतीय फौज की इतनी सख्त सिक्योरिटी में ऐसा हमला कैसे हो सकता है? जब कोई मगरबी या अमरीकी आला ओहदेदार भारतीय दौरे पर होते हैं तो इस दौरान ही ऐसे वाकयात क्यों रोनमा होते हैं? मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग हमले में पाकिस्तानी मुदाखलत के सबूत दुनिया को क्यों नहीं दिखा रही? मोदी सरकार सबूत के तौर पर आलात, ट्रेस कॉल्स, तस्वीर या वीडियो शवाहिद सामने क्यों नहीं ला रही? भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बहुत ही अफसोसनाक है। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। सदर क्लिंटन के दौरे में सिखों को कत्लेआम का निशाना बनाया गया। उस वक्त भी भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी भारत का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। हो सकता है वाक़या 5 अगस्त 2019 के इख्तियामात का रद्द-ए-अमल हो। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत का पुराना वतीरा है। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत अपने लोग मारकर बड़ा फ़ायदा लेने की कोशिश करता है। भारत ने खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश की। हमारे अपने बहुत से मसले मसाइल हैं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हम दहशतगर्दी से निपट रहे हैं। दिफाई तज्जिया का डॉक्टर कमर चीमा। पाकिस्तान और तुर्की का तवानाई, कानूनी, मादनियात और IT शोबों में ताउन पर इतफाक। दहशतगर्दी से निजात के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दी के फ्रियत से निजात मिल सकती है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तुर्क सदर का दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। शहबाज शरीफ की अंकारा में सदारती महल आमद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सरमायाकारों को और कारोबारी वफूद से भी मिलेंगे। केनास तनाज़े पर सेनेट में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन और पीपल्स पार्टी का मिलकर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने ज़मीन पर बैठकर धरना दे दिया। शदीद नारेबाजी। अपोजिशन अरकान के पानी पर डाका नामंजूर के नारे। PP सेनेटर्स के भी नामंजूर नामंजूर, किनाल मंसूबा नामंजूर के नारे।
पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इजलास से वॉकआउट कर गए। वजीर कानून आजम नज़ीर दारन ने कहा, नहरों के मामले पर बैठकर बात होगी, इस तर्ज सियासत से मामले हल नहीं होंगे, कोई चीज़ बिल्डोज नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, नहरों के मामले को आईन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। सेनेटर शिबिल इफराज ने कहा, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफिकाना है, सिंध में पानी के मसले पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा, जब हमें इतना दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सब जानते हैं पीपल्स पार्टी को मसाहमती सियासत आती है, आप सिंध से पानी छीनेंगे तो क्या हम बात नहीं करेंगे? पानी मौजूद ही नहीं तो बताया जाए नई नहरों में पानी कहां से दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने केनाज मामले को जिंदगी मौत का मसला करार दिया। बदीन ठट्टा सजावल के किसानों से पूछ लें वहां क्या हालात हैं, पंजाब में कौन सा पानी मौजूद है। इरसा की गलत रिपोर्ट जमा की गई। पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने पानी का मसला उठाया। अफसोस है हुकूमत ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं, हम मुल्क परस्त हैं, पाकिस्तान खप्पे वाली पार्टी हैं। सेनेटर शीरीन रहमान की मीडिया टॉक। संजीदगी से जो है वो उनके साथ बात आगे बढ़ रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये हाई लेवल पे जो है ये मुलाकात और बात जो है वो हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। नहरों का मामला जल्द हल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ संजीदगी से बात आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के साथ 1-2 रोज में आला सतह पर मुलाकात और बात होगी। पीपल्स पार्टी के हुकूमत छोड़ने के 0 चांसेस हैं। चोलिस्तान वाली केनाल का झगड़ा है। पीपल्स पार्टी की डिमांड है प्रोजेक्ट को ख़त्म किया जाए। कोशिश हो रही है कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। किसी नहर की खुदाई नहीं हो रही, से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम सूबों को इनके हिस्से के मुताबिक पानी मिलता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। एक ही कॉज है हमारा, इन कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? तो इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है। सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। किसी एहतजाज में हमने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया। एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। सिंध अपनी ताकत से नहरें नहीं बनने देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। केनाल्स मंसूबा ख़त्म ना करने पर हुकूमत से खुश नहीं। नहरों का मंसूबा रोकना पाकिस्तान और सिंध की बेहतरी के लिए है। ख्वामखा नहरों का इफ्तिताह दिखाएंगे। एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें ब्लॉक करके अवाम को मुश्किलात में ना डालें। नहरों पर हुकूमत से मुज़ाकरात को वेलकम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा चीज़ें दुरुस्त नहीं, वफाकी हुकूमत एक्शन ले। पंजाब हुकूमत स्कीमों का ऐलान कर रही है लेकिन किसानों से गंदम नहीं खरीदी। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? पंजाब की तरक्की और खुशहाली 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर सवार हो चुकी है। मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिदीन की हिमायत कर रहे हैं। केनास तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुतहर्रिक राना सनाउल्लाह का कौमी अवामी तहरीक सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो को टेलीफोन। वज़ीर-ए-आज़म आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बातचीत के जरिए मसले का हल चाहते हैं।
राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। केनाल बनाने का फैसला करके सिंध के साथ नाइंसाफी की गई। केनाल्स का फैसला फौरी वापस लें तो मसला हल हो सकता है, अयाज लतीफ अलीजो का जवाब। राना सनाउल्लाह का सदर सिंध यूनाइटेड पार्टी सैयद जैन शाह से भी रब्ता। केनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के मसले पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद महमूद सुमरो को फ़ोन। अलामा राशिद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। केनाल्स के मसले पर लोगों के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। कुछ लोग चाहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालात ख़राब हों। लीगी लीडर्स बयान देने वाले वज़रा को समझाएं। हमारी जानिब से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तला से शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केनाल्स के खिलाफ मुजाहिरों में सड़कें ब्लॉक न करने की अपील। नासिर शाह कहते हैं मफरूज़ों की बुनियाद पर केनाल्स प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया, चाहते हैं वफाकी हुकूमत से ही फैसला करे। नई नहरें नामंजूर। सिंध में शहर शहर एहतजाज। कराची मलीर बार के वकला ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर धरना। एहतजाज के बाद कराची से ठट्टा सजावल बदीन रोड बंद। सखर में वकला का 5वें रोज भी धरना। सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रैफिक मअतल। बबर लोबाई पास कौमी शाहराह पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया की तरसील मुतासिर। मुजाहिरीन के ट्रेनों के ट्रैक भी ब्लॉक करने की धमकी। सखर की अदालतों में वकला की हड़ताल। हुकूमत से केनाल्स प्रोजेक्ट बंद करने का मुतालबा। राना सनाउल्लाह और शर्जील मेमन का सदर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से टेलीफोनिक रब्ता। वफाकी हुकूमत बबरलू धरने में मौजूद वकला को मुलाकात के लिए बुला लिया। धरना ख़त्म करें, मामलात बैठकर हल किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह की यकीन दहानी। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को सहारा दिया। मरियम नवाज ने पंजाब को तरक्की की नई राह पर गामजन कर दिया है। पंजाब में सबका मेरिट पर हो रहे हैं। मरियम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी का शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार। शेख वकास अकरम को इल्जामात का दो टोक जवाब देने की हिदायत। बानी ने कहा शेर अफजल मरवत को PTI में प्लांट किया गया था। बानी ने कहा शुक्र है शेर अफजल मरवत से जान छूटी। बानी PTI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आला अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल्स बिल पर मुलाकात के लिए बुला लिया। बानी ने पार्टी क़यादत को तमाम इख्तलाफात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कानून की अमलदारी न होने पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को खत लिखने की भी हिदायत। अलीमा खान, नूरीन खान, अज़मा खान को बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। बानी की बहनें अडियाला जेल से मुलाकात किए बगैर वापस लौट गईं। जेल इंतज़ामिया ने 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतज़ार करवाया। हमें यकीन दहानी कराई गई, मुलाकात कराएंगे। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। हम 2 बहनों की मुलाकात पर रजामंद हो गए थे। इंतज़ार करवाने का मकसद मुलाकात नहीं कराना था। नौरीन न्याजी की गुफ्तगू। पुलिस से पूछना चाहिए हमें रोक क्यों रहे हैं। हम क्या अपने भाई से मिलने के लिए ना आए? 1 माह हो गया है अपने भाई से नहीं मिले। अलीमा खान की मीडिया टॉक। बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर सलमान अकरम राजा बरहम। ये नहीं हो सकता, बानी को कैद तन्हाई में डाल दें। 3 हफ्तों से मुझे और बहनों को मिलने नहीं दिया गया, ये क्या हासिल कर लेंगे? हुकूमत बचकाना रविश पर कार फरमा है। सलमान अकरम राजा की गोरखपुर नाका पर मीडिया टॉक।
सोने की कीमतों ने रफ्तार पकड़ दी। 5,900 रुपये मजीद इजाफा। फी तोला सोना 3,63,700 रुपये के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अमरीकी करेंसी के कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 280 रुपये 77 पैसे पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 1,18,430 पॉइंट्स पर बंद।